हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। मंडी उप निरीक्षक परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो का हमारा टॉपिक होगा पंचवर्षीय योजनाएं कृषि एवं ग्रामीण विकास। जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़ रहे हैं उनको बता देना चाहता हूं, आप लोगों के लिए ऐसे बहुत सारे वीडियो में लाता रहता हूं। अगर आप मेरे पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, जिसमें आपका मंडी उप निरीक्षक 2026 वाला प्लेलिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, राउरकेला एवं दुर्गापुर के इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना का परिणाम थी, ये आपको बताना है। प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना या पांचवी पंचवर्षीय योजना। सही आंसर इसमें बी आएगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ये जो परिणाम था द्वितीय पंचवर्षीय योजना का परिणाम था। क्वेश्चन यहां पर आता है कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस समिति के सिफारिश के आधार पर की गई थी। लोक लेखा समिति, शिवरामन समिति, नरसिम्हन समिति और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका भी आएगा, शिवरामन समिति। शिवरामन समिति के सिफारिश पर राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन यहां पर आता है कि निम्नलिखित विकल्पों में से सही युग्म का चयन आपको करना है। तृतीय पंचवर्षीय योजना तीव्र औद्योगिकरण एवं बुनियादी उद्योग, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना परिवार नियोजन कार्यक्रम, प्रथम पंचवर्षीय योजना महाल नोविस मॉडल और द्वितीय पंचवर्षीय योजना कृषि पर केंद्रित। अगर हम लिखो देखें तो तृतीय पंचवर्षीय योजना तीव्र औद्योगिकरण एवं बुनियादी उद्योग ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना का था, न कि तृतीय। ये बिल्कुल गलत हो जाता है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना महाल नोविस मॉडल नहीं था, ये हेरेड डोमर मॉडल था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना कृषि पर केंद्रित बिल्कुल नहीं था, उद्योग पर केंद्रित था। तो यहां पर जो पूछा गया था सही युग्म का चयन करो, तो ये बी वाला चतुर्थ पंचवर्षीय योजना परिवार नियोजन कार्यक्रम ये सही होगा। क्वेश्चन यहां पर आता है कि किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की थी। भूतलिंगम समिति, बांचू समिति, राज समिति या उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर सी आएगा, राज समिति में कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की गई थी, लेकिन इसे माना नहीं गया। क्वेश्चन यहां पर आता है, कपाट का संबंध है ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों की सहायता व मूल्यांकन से, कंप्यूटर हार्डवेयर से, निर्यात वृद्धि हेतु परामर्शी सेवा से, बड़े उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण से। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आता है, ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों सहायता मूल्यांकन से संबंधित है कपाट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2026 में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का योगदान लगभग कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है। 50.1%, 37.4%, 18.15% या 15.2%। अगर इसमें से हम लोग देखें तो हमेशा याद रखना, जो कृषि का योगदान जो होता है ये 15 से 20% के आसपास रहता है, इससे ज्यादा होता ही नहीं है। यहाँ पर 15 से 20% ही योगदान देता है मैंने प्राथमिक क्षेत्र। मैंने ये दोनों क्षेत्र तो आएंगे ही नहीं, आपको दो में चयन करना था, 18.15 या 15.2%। सही आंसर इसका डी आएगा, 15.2%। 15.2% रहने का अनुमान लगाया गया है। क्वेश्चन है, भारत में किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत नीली क्रांति का प्रारंभ किया गया था। अभी तक तो हरित क्रांति आपने सुना होगा, बार बार। अब हमारे सामने आता है नीली क्रांति। नीली क्रांति मतलब मत्स्य पालन, मछली पालन। यहां पर तो ये प्रारंभ किया गया था। छठी पंचवर्षीय योजना, सातवीं पंचवर्षीय योजना, आठवीं या पांचवी, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर बी आएगा, सातवीं पंचवर्षीय योजना। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां पूछ रहा हूं कि वी जी रामजी विधेयक 2025 ने किस पुराने अधिनियम को प्रतिस्थापित किया है। बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है, जिसमें से आपको जवाब देना है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, मनरेगा, काम के बदले अनाज योजना या ग्रामीण विकास योजना। वैसे मुंह जवानी आपका होगा, मनरेगा को प्रतिस्थापित किया गया। VBG रामजी अर्थात होता है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। अभी नाम चेंज हो गया,
महात्मा गांधी रोजगार गारंटी कार्यक्रम जो वो था, अधिनियम था, वो बदल गया है। अब इसका नाम हो गया है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। भारत में कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप है केवल मौसमी, केवल प्रच्छन्न, ए बी दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर सी आएगा, ए बी दोनों। मौसमी अर्थात होता है 12 महीने में मात्र 4 महीने काम मिलता है। 4 महीने में काम मिलता है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर मौसमी है, मौसम के आधार पर ही रोजगार मिलता है। और केवल प्रच्छन्न है। प्रच्छन्न मतलब ऐसा होता है कि मान लिया जाए 1 एकड़ खेत में 1 एकड़ खेत में अगर 2 लोग काम कर सकते हैं, पर्याप्त है, तो पूरा परिवार घुसा हुआ है, मैंने 10 आदमी काम कर रहे हैं। यहाँ पर लग ऐसा रहा कि सबको रोजगार मिला, लेकिन ये जरूरत ही नहीं, 8 लोगों की जरूरत ही नहीं, बेकार काम कर रहे हैं, 2 ही का पर्याप्त है। इसको बोलते हैं केवल प्रच्छन्न बेरोजगारी। यहाँ तो भारत में दोनों प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती, ए बी दोनों। क्वेश्चन है VBG रामजी योजना अर्थात विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन योजना के तहत अब ग्रामीण परिवार के प्रतिवर्ष कितने दिनों को सुनिश्चित रोजगार की गारंटी दी गई है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 100, 110, 125, 150। सही आंसर सी आएगा 125 दिन। 125 दिन का रोजगार दिया गया है। पहले 100 दिन था, उसको 25 दिन एक्स्ट्रा कर दिया गया। VBG रामजी विधेयक को संसद द्वारा कब पारित किया गया? 18 दिसंबर 2025, 15 अगस्त 2025, 2 अक्टूबर 2025 या 1 जनवरी 2026। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा 18 दिसंबर 2025। 18 दिसंबर 2025 को इसको संसद द्वारा पारित किया गया। क्वेश्चन यहां पर है कि निम्न में से कौन सा भारतीय कृषि का अभिलक्षण नहीं है? प्रकृति पर अधिक निर्भरता, उत्पादकता का निम्न स्तर, फसलों की विविधता एवं बड़े फार्मों की अधिकता। सही आंसर यही आएगा। कहाँ पाए जाते हैं बड़े फार्म? छत्तीसगढ़ बोलूं या पूरे भारत में जो कृषि की हमारे यहाँ की विशेषता नहीं कि बड़े फार्म पाए जाए, कनाडा या अमेरिका जैसे। क्वेश्चन यहां पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956, दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961, तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 और चौथी पंचवर्षीय योजना 1966 से 1971। इसी में से कोई एक आएगा जिसको आपको बताना है। सही आंसर इसमें डी आएगा, गलत है। जो चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से ये 1974 तक चली है। 1974 तक चली है ये चौथी पंचवर्षीय योजना। ये वाला बिल्कुल गलत है। गलत पूछा था तो डी वाला आंसर आएगा। क्वेश्चंस यहां पर आपके सामने है। VBG रामजी विधेयक को संसद द्वारा कब राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद प्रभावी हुआ? प्रभावी कब हुआ? देखो, संसद द्वारा अधिनियमित हुआ यह अलग क्वेश्चन था, प्रभावी कब हुआ यह अलग क्वेश्चन है। तो 18 दिसंबर 2025 तो संसद द्वारा अधिनियमित हुआ, तो ये तो आएगा नहीं। पूछा था प्रभावी कब हुआ। अभी इस 3 ऑप्शन में से आपको चुनना है कि वास्तव में प्रभावी कब हुआ था। सही आंसर इसका डी आएगा, 21 दिसंबर 2025। 21 दिसंबर 2025 को यह प्रभावी हुआ था। निम्नलिखित में से पंचवर्षीय योजना में से कौन सी योजना अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित रही? प्रथम पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना या 5वीं पंचवर्षीय योजना? सही आंसर इसका भी आएगा तृतीय पंचवर्षीय योजना। जो चीन और पाकिस्तान युद्ध और उसी समय सूखा पड़ गया था। क्वेश्चन यहां पर आता है कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1972, 1982, 1992 या 2002? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर भी आएगा 1982। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई? इसमें से आपको बताना है। 13 जनवरी 2016, 11 फरवरी 2017, 10 मार्च 2018 या 16 अप्रैल 2019? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका ए आता है। 13 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन यहां पर है
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य है इसमें से आपको बताना है प्राकृतिक आपदाओं, कीट और रोगों के परिणाम स्वरूप अधिसूचित फसल में से किसी की विफलता की स्थिति में किसानों को बीमा कवरेज और वित्तीय सहायता प्रदान करना, कृषि में किसानों की सतत प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए उनकी आय को स्थायित्व देना, किसानों को कृषि में नवाचार और आधुनिक पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना, कृषि के क्षेत्र में ऋण के प्रवाह को सुनिश्चित करना। अब इसमें से आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही है और कौन सा इसमें गलत है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि ये पूरे के पूरे सही है। जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य जो है, ये सब के सब चारों उद्देश्य इसमें समाहित होते हैं। क्वेश्चन यहां पर आता है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ कब किया गया, ये आपको बताना है। 2001-2, 2011-12, 98, 99, 91, 92, इसमें से आपको बताना है सही आंसर। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ 1998-99 में हुआ। राष्ट्रीय किसान आयोग के गठन का सर्वप्रथम किस वर्ष में किया गया था? 2003, 2004, 2005 या 2006, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर भी आएगा 2004 में। क्वेश्चन यहां पर आता है, राज्य में कृषि आदानों की आपूर्ति एवं समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का कार्य कौन सी संस्था करती है? राज्य हमारे छत्तीसगढ़ राज्य संबंधित है। राज्य सहकारी संघ, राज्य भंडारण गृह निगम, भारतीय खाद्य निगम या छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर यहां पर जो काम हो रहा है छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ के द्वारा किया जा रहा है। क्वेश्चंस यहां पर आपके सामने हैं, किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन किन उद्देश्यों के लिए कृषकों को अल्पकालीन ऋण समर्थन उपलब्ध कराया जाता है? फार्म परिसंपत्तियों में रख रखाव हेतु कार्यशील पूंजी के लिए, कंबाइन कटाई मशीनों, ट्रैक्टरों एवं मिनी ट्रकों के क्रय के लिए, फार्म परिवारों को उपभोग आवश्यकताओं के लिए, फसल कटाई के बाद के खर्चों के लिए, या परिवार के लिए घर निर्माण तथा गांव में शीतकार सुविधा की स्थापना के लिए। अब इसमें से आपको छांटना था कि वास्तव में कौन सा आएगा और कौन सा नहीं आएगा। थोड़ा सा ऊपर में कर लेता हूं जिससे आपको पूरा दिखना स्टार्ट हो जाए, माने ऑप्शन भी। अब इसमें से आपको चुनना है कि कौन सा इसमें सही है और कौन सा इसमें गलत है। तो सही आंसर अगर हम लोग यहां पर देखें तो इसका सही आंसर बी आता है, अर्थात 1, 3, 4। माने ये जो उद्देश्य है इसका फर्म परिसंपत्ति का रख रखाव कार्यशील पूंजी के लिए है। तीसरा मतलब वह फर्म में परिवार को उपभोग की आवश्यकताओं के लिए है, पूछा था। यहाँ फार्म परिवारों को उपभोग आवश्यकताओं के लिए, और इसके बाद चौथा फसल कटाई के बाद के खर्चों के लिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमारे सामने बी आता है 22 का, अर्थात क्वेश्चन था किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में किन किन उद्देश्यों से कृषकों को अल्पकालीन ऋण समर्थन उपलब्ध कराया जाता? तो 1, 3, 4 मतलब फार्म परिसंपत्ति का रख रखाव कार्यशील पूंजी के लिए है, और फार्म परिवारों को उपभोग की आवश्यकताओं के लिए और फसल कटाई के बाद खर्चों के लिए ये दिया जाता है। क्या नहीं दिया जा रहा है? तो परिवार के लिए घर निर्माण और गांव के शीतकार सुविधा की स्थापना के लिए बिल्कुल नहीं दिया जा रहा है, और कंबाइन कटाई मशीन, ट्रैक्टर, मिनी ट्रैक्टर क्रय के लिए भी नहीं दिया जा रहा है। तो ये जो क्रेडिट कार्ड योजना है ये आपका 1, 3, 4 के लिए, मैंने 1, 3, 4 के लिए दिया जा रहा है। क्वेश्चंस यहां पर आ रहा है आपके सामने, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का संचालन कब से किया जा रहा है? 2012-13, 14-15, 15-16 या 17-18, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आता है, 2015-16 से किया जा रहा है। क्वेश्चंस यहां पर आता, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रव्यापी मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम का उद्देश्य क्या है? सिंचित कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करना, मृदा गुणवत्ता के आधार पर किसानों को दिए जाने वाले ऋण की मात्रा के आकलन में बैंकों का समर्थ बनाना, और कृषि भूमि में उर्वरकों की अति उपयोग को रोकना।
तो इसमें से आपको चयन करना था कि कौन सा इसमें सही है। सही आंसर बी आएगा, केवल इसमें 3 वाला सही होता है। इसका जो मेन है मृदा स्वास्थ्य कार्ड, इसकी मृदा की पहचान, मिट्टी की पहचान करना और उसके आधार पर ये बताना कि आपको कौन सा उपयोग रखेगा। फालतू का आप खाद्य पदार्थ को नष्ट न करें, उन्हें कृषि भूमि में उर्वरकों का अति उपयोग को रोकने की बात यहाँ पर की जा रही है। ये तीसरा वाला ही सही आएगा। क्वेश्चन यहाँ पर आता है, शाकंभरी योजना का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है, ये आपको बताना है। सीमांत कृषकों को सिंचाई कूप एवं पंप स्थापना में सहयोग, कृषकों को ऋण प्रदान करना, कृषकों को खाद एवं बीज को उपलब्ध कराना, कृषकों की कृषि भूमि बीमा कराना। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा इसका। सीमांत कृषकों की सिंचाई कूप माने होता है कुआं एवं पंप स्थापित में सहयोग करना ही शाकंभरी योजना का मेन उद्देश्य है। भारत में हरित क्रांति के जनक रूप में किसे जाना जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन, एम.एस. स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलॉग, महात्मा गांधी। अब नॉर्मन बोरलॉग तो विश्व में है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन तो ये दूध वाले हैं, एम.एस. स्वामीनाथन जो है ये भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। क्वेश्चंस यहां पर आपके सामने हैं। ग्रामीण विकास की चुनौतियां, क्षेत्रीय असमानता, कार्यान्वयन अंतराल, असीमित संसाधन। अब इसमें से आपको चुनना है। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखिए, ग्रामीण विकास की चुनौतियां, क्षेत्रीय असमानता तो है ही है, कहीं पर विकास होता है, कहीं पर विकास होता ही नहीं। कार्यान्वयन अंतराल, भ्रष्टाचार तो है ही है, कार्यान्वयन में बहुत अंतर आ जाता है, कार्यान्वित होता ही नहीं, सालों लग जाते हैं। असीमित संसाधन तो किसी के पास होता ही नहीं, चाहे गांव हो चाहे शहर, हमेशा सीमित संसाधन होते हैं, असीमित तो होता नहीं है, तो ये वाला तो आएगा नहीं। तो 1 और 2 मतलब ए वाला यहां पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, गॉडगिल फार्मूले ने भारत में किस पंचवर्षीय योजना के उद्देश्यों को प्रभावित किया? द्वितीय पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना या 7वीं पंचवर्षीय योजना? सही आंसर इसका बी आएगा, ये चौथी पंचवर्षीय योजना को प्रभावित किया था। भारत में हरित क्रांति के कारण किस फसल के उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि हुई? चावल, गेहूं, दालें या तिलहन? इसमें से कोई एक। सही आंसर बी, गेहूं और दूसरे नंबर पर चावल था। लास्ट क्वेश्चंस आपके सामने यहां पर है, ये किस फसल की खेती भारत में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निषिद्ध है? स्थानीय प्रयोग के लिए बीटी कॉटन, लेथाइरस खेसारी, निर्यात के लिए बीटी कॉटन, आनुवंशिक रूपांतरित बैगन। ये लेथाइरस खेसारी की जो खेती है इसको प्रतिबंधित किया गया। इसमें केमिकल्स पाया जाता है जिसमें पैरालाइसिस के लिए जिम्मेदार है, इसीलिए इसको बंद कर दिया गया, लेथाइरस की खेती। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप मेरे वीडियो को वॉच करते इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।